हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जेई मेन 2021 आने ही वाला है ना। और लास्ट हमारे पास 45 डेज बचे हैं। तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमने अब तक जो मेहनत करी है कैसे उसको कंपाइल करा जाए। 2 साल 3 साल से हम लगे पड़े हैं, अब उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले। तो गाइज उसी चीज़ पे आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि लास्ट 45 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारा रिवीजन भी पूरा हो जाए, और हमें कुछ कंसेप्ट्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए बेसिकली ओवरऑल। तो guys, my name is Gaurav Goyal. I've done my graduation from IIT Roorkee, and I am teaching IIT JEE aspirant for last 4 years, and I'm guiding you for mathematics subject, and I am also doing college counseling and career guidance. So you can comment below if you need my help. As you all know about Unacademy, it is currently India's largest learning platform, एंड ये जो है अनअकैडमी, यहाँ पे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। एंड बीट 10th एंड 12th बोर्ड और आईआईटी जेई, या फिर आफ्टर कॉलेज आप लोग कैट की प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की करेंगे, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हुआ, जो एग्ज़ाम आप सोच सकते हैं सारे एग्ज़ाम के रिलेटेड इस पे कंटेंट अवेलेबल है। और इसके कंटेंट को आप है ना यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हर एग्ज़ाम के रिलेटेड एक चैनल बना हुआ है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है। उसके अलावा एक अनअकैडमी की ऐप भी है, ठीक है ना, जहाँ जो आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। एंड अनअकैडमी की ऐप पे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड क्विजेज एंड टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जो भी वो भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और उसके अलावा आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अनअकैडमी पे जो थोड़े बेनिफिट्स क्या हैं अनअकैडमी के, एक तो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और जो आपको फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं उन्होंने स्ट्रक्चर कोर्स का इतना अच्छा डेवलप करा हुआ है कि आप लोगों की टाइमली प्रिपरेशन हो जाती है। और उसके साथ में आप लोग टेस्ट भी देते जाते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है वो भी असेस कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप लोग पूरे, जैसे आपने 1 ईयर का लिया है तो पूरे 1 साल आप लोग किसी भी टीचर का कोई सा भी कोर्स है जो पहले हो चुका है या होने वाला है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है। उसके बाद आप देखें तो अनअकैडमी पे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ हैं। कोटा के भी फैकल्टीज़ हैं, दिल्ली के भी फैकल्टीज़ हैं, जिन्होंने खुद ने वो एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करा हुआ है, और वही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा जब आप लोग उनसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन दो तरह का अवेलेबल है, एक तो प्लस का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको कंटेंट है वो पूरा की पूरा अवेलेबल हो जाएगा। सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और सब टीचर्स की आप लाइव क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कोर्स जो है वो उसके जो पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, और टेस्ट हमारे लाइव भी हम लोग कुछ क्विजेज वगैरह टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और आइकॉनिक में एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो जिसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी की प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोग गाइड, अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए एग्ज़ाम के, तो आप लोग अपने पर्सनलाइज तरीके से ले सकते हैं। और आप लोगों का जो टेस्ट एनालिसिस है पर्टिकुलर, आपका कौन से पर्टिकुलर टेस्ट का आप लोग एनालिसिस आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो फीस की बात करूं तो मैं आइकॉनिक की, देखो ये वाली फीस है। आइकॉनिक आप 6 महीने, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, इन 3 तरीके से ले सकते हैं। और ये उसकी आपको फीस है। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जीजी लाइव करके कोड है, बच्चे मेरे को जीजी सर भी बोलते हैं, तो ये जीजी लाइव करके कोड है, आप लोग ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद में आप लोगों की ये फीस होएगी। ठीक है ना। 2 साल की जो है वो 90,000 फीस है, और 1 ईयर की हमारी 58,000 फीस है। ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन का 1 मंथ का पहले ट्रायल भी ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से टीचर्स हैं और उन पढ़ाने की क्या स्टाइल है, क्या आप लोग उससे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
उसके अलावा देखो प्लस के जो बाकी स्लैब्स हैं 6 मंथ्स का हमें 25,000 का पड़ रहा है, और 1 ईयर का हमें 34,000 के आसपास का पड़ रहा है, और 2 ईयर का हमारे 50,000 के आसपास का पड़ रहा है मेरा कोड यूज़ करने के बाद में, ठीक है ना। और अगर आप जो लोग जैसे 10th से 12th में जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, तो आप लोग 2 ईयर का ले लीजिए ताकि आप लोग इसका 2 साल तक पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर आप लोग 12th रिपीटर्स हैं तो आप लोग 1 ईयर का ले लीजिए, और अगर वैसे इस बार वाला ही अटैम्प्ट ले रहे हैं तो आप 6 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि जो मैथ्स है उसके, मैथ्स ले लो या कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, हम लोग कैसे लास्ट 45 डेज में हम लोग क्या करें कि हम लोग हमारे द्वारा जो भी हमने प्रिपरेशन करी है वो हम कंपाइल हो जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप आज इस वीडियो के बाद जाके एक मॉक अटेम्प्ट करिए, एक एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मार्क्स देखिए आपके कैसे आ रहे हैं, क्या उस अब तक आपने जो प्रिपरेशन करी है उसके बेसिस पे आप उसको क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखो क्लियर कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और आप है ना बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, आप अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आ रही है तो है ना 1 भी% डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको है ना अपनी लास्ट के 45 डेज की स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे है ना मैं है ना एवरेज स्टूडेंट से एक है ना रैंकर बन सकता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में मैंने आपको सबसे पहला जो अपना टिप बताया कि पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़ो, ठीक है ना, कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन जो है वो अभी उसके अकॉर्डिंग हो रखी है। हमारे को पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि है ना कुछ जैसे चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग इजीली कर पा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स में हम लोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो वो चैप्टर्स हमारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मॉक अटेम्प्ट करना है। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में आपको चैप्टर वाइज लिस्ट बनानी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने कर दिया, कैलकुलस का आया था, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का आया था तो वो मेरे से नहीं हुआ, डिफरेंशियल का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से एक आपको लिस्ट बनानी है, मेंटली बना लो या पेपर पे बना लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के बाद आपको स्ट्रेटेजी अपनी तैयार करनी है। स्ट्रेटेजी से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग है ना टॉपिक जो है वो लिखिए, ठीक है। टॉपिक का मतलब क्या है कि आप है ना अपने टॉपिक की आप है ना 3 टॉपिक लिस्ट बना लीजिए। एक है ना सबसे इजी वाला, एक होता है मीडियम, और एक होता है हार्ड, ठीक है। तो है ना ये वाला जो सेकंड स्टेप है ना, इसके लिए आप इसमें आप क्या करिए कि ये वाली एक है ना लिस्ट तैयार करिए, ठीक है। लिस्ट में आप है ना ये देखिए कि आपको कौन सा है ना इजी लगता है, जैसे हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इजी लगता हो, ठीक है। मीडियम में है ना जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, और हार्ड में मान लो कैलकुलस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को इस लिस्ट तैयार कर लेनी है टॉपिक्स की, ठीक है। अब हमारा क्या होगा ना कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम इजी टॉपिक्स को जो है उसमें हम लोग अपना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, हम फटाफट वो पढ़ लेंगे या फिर उसका वन शॉट वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इजी टॉपिक्स हम इस तरह से कवर करेंगे। और जो कि मीडियम टॉपिक है हमारे लिए, हम क्या करेंगे, मीडियम टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि देखो मीडियम टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस उसमें से आएंगे ना, हम लोग इसको थोड़ा सा ही पढ़ के हम इसको है ना इजी वाली कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इजी वाली कैटेगरी में लाने का मतलब है कि हमें इसके क्वेश्चन से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। मैं देखो ये सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि कोई भी पेपर अटेम्प्ट करने जाओ ना, अगर उस पेपर में आपको है ना कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है ना, तो प्रिपरेशन चाहे अच्छी हो ना हो आप लोग बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए मैं खुद एक है ना जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, मैं एक टॉपर फर्स्ट बैच में था जो होता है उस, अब मेरे जो लोअर बैचेज हैं जैसे सेकेंड बैच थर्ड बैच, सेकेंड और थर्ड बैच वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छी रैंक अचीव करी थी। सब बच्चों ने नहीं, कुछ बच्चों ने आईआईटी जेई में, पर बाकी के बच्चों ने भी आज की तारीख में बहुत अच्छा करा हुआ है। वो जहाँ भी जिस भी कॉलेज में गए उसके बाद उन्होंने जो भी करा बहुत अच्छा करा। तो कभी भी क्या है, इससे डरना नहीं चाहिए पेपर से। आप लोगों के दिमाग में जिस दिन ये चीज़ बैठ जाएगी कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो मेरा तो पढ़ा हुआ है ही,
बस मैं है ना उस पढ़े हुए को अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करेंगे, आप पेपर के क्वेश्चन से डरेंगे नहीं तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन है आपको मुश्किल लग रहा हो देखने से, पर आप जैसे ही अटेम्प्ट करने लगे तो वो लगे अरे यार ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, है ना। तो वो चीज़, वो गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। हमसे कभी भी लड्डू क्वेश्चन तो कभी भी मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको यही बताया कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने मीडियम टॉपिक्स हैं उनके हमें ना थोड़ी सी स्टडी कर रहे थे डिटेल में, ठीक है ना। तो हमारा, मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस अभी तो मीडियम वाले पे होना चाहिए। और हार्ड वाले पे क्या है ना कि हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरी स्ट्रेटेजी से करेंगे। मैं पर्सनली आप लोगों को बताऊं कि आप है ना देखो, पढ़ो तो उसको मीडियम के जितना ही, ठीक है ना, पर हो सकता है ये हम फिर भी उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके क्या ना, मान लो एक पूरा चैप्टर है 100%, 100 में से हो सकता है कि हमारे मान लो 10 कॉन्सेप्ट में से 9 कॉन्सेप्ट तो इजी होंगे यार, मतलब एक आध कॉन्सेप्ट है ना वो मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना, सेपरेशन मेथड भी पढ़ते हैं, कुछ मेथड बहुत इजी होते हैं, कुछ मेथड मुश्किल होते हैं। तो हमारा क्या टारगेट रहेगा, उसमें भी हम इजी वाले टॉपिक को सर्च करेंगे और वो खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों की ये सेकंड में ये हमने क्या करा, हमने लिस्ट बना ली टॉपिक्स की, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की लिस्ट आप लोग, मेरा एक कल वीडियो आने वाला है जिसपे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो आप अगर तब तक ये लिस्ट बना लेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप नहीं तो मेरा वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैं यही डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक्स ईजी हैं और कौन से टॉपिक सबसे पहले कर लेने चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जैसे कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं ना, मेंस स्पेसिफिक होते हैं, मेंस स्पेसिफिक। इनको क्या होता है कि हम लोग एडवांस में नहीं आते ये, पर हम मेंस में आते हैं, और मेंस में हम लोग इसलिए गए, हमने इनको पढ़ा नहीं होता बहुत अच्छे से, पर ये होते बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ये मेरा कल है ना देखो, सबसे ज़्यादा फायदा आपको यही वाले चैप्टर से होगा। कल वाला आप मेरा वीडियो देखना जिसमें मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप है ना मतलब 1 घंटे या 2 घंटे में, 1 आवर वाले टॉपिक है जिनको आप एक क्वेश्चन अपना कंफर्म सही कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, स्टैट्स वाला चैप्टर है। तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे पर एक क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आएगा, 7-8 फॉर्मूले हैं, वो पढ़ लीजिए और आपका क्वेश्चन चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की लिस्ट हमें बनानी है। देखो ये 1 या 2 दिन का काम है हमारा, एक दिन हम पेपर को देंगे, एक दिन हम अपने लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर हमें तीसरे दिन से क्या करना है, तीसरे दिन से हम लोग, जो भी हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करा है, जैसे कि हमने इजी टॉपिक आइडेंटिफाई करे हैं, हम लोग उनके जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो स्टार्ट करेंगे करना। इजी टॉपिक के सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए खत्म करके। तो मैं देखो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हार्ड क्वेश्चन सीधा अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और फिर यूँ कहते हैं यार ये चैप्टर तो मेरे को आता ही नहीं है। पेपर में एक जैसे जेई होता है तो इसमें आप ये देखो कि 40% जो है वो इजी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब 40 इतना ही ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि जो मीडियम कैटेगरी का पेपर होता है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि ये वाले पेपर क्वेश्चन तो आपको देखते ही आपको है ना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आप है ना बेसिक क्वेश्चन उसके अच्छे कर लो, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन जिस दिन आपके अच्छे हो जाएंगे उस दिन आप है ना उसके हार्ड टॉपिक, हार्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना क्या होगा, बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं कर पाते बच्चे अटेम्प्ट, जिस वजह से उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही डर लगता है। तो मेरी आपको बहुत बहुत ही मतलब हाथ जोड़ के आपको मैं यही बोलूँगा कि भैया बेसिक क्वेश्चंस हमारे अच्छे से कर लेना, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके आपको करना भी बहुत इजी है और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कहीं कोई सी भी एक किताब उठाइए, फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक क्वेश्चंस की होती है। और फिर हमारे पास बेसिक क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाए एक चैप्टर के, आपको क्या करना है, आपको उसके प्रीवियस ईयर्स पे जाना है। ये भी मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा कि यार ये 2 चीजें कर लो आप, आपका सिलेक्शन पक्का है ना। सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये 2 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, रैंक और अचीव करनी है तो आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर 90% तो हमारी यही चीज़ डिसाइड करती है कि हम लोग है ना हमारे इन चीज़ों में हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। प्रीवियस ईयर यार एक तरह से मानो कि वो हो जाता है कि यार ये क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आने वाले हैं और ये पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है, और हम लोगों ने अब तक जो पढ़ाई करी है उस बेसिस पे प्रीवियस ईयर तो हम अटेम्प्ट कर ही पा रहे हैं, तो आगे भी हम लोग कुछ भी कर लेंगे अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर
बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप लोग ये जो दोनों चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हो, तो है ना, सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद आपके है ना मेंटल मैप बनना चाहिए कि है ना इस क्वेश्चंस को कैसे मैं अटेम्प्ट करूं। ठीक है ना, कोशिश करो कि मेंटली है ना इसको सॉल्व कर लो, पर मेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो एक ये तो होना चाहिए कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, इसके बाद ये करूंगा, है ना। मैं पहले है ना, मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो मैंने इनके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे मेरे को इस तरह से, और फिर मैं उसके बेसिस पे है ना ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, और फिर इस तरह से इक्वेशन निकाल लूंगा। ये एक है ना मेंटल मैप बनने लग जाएगा आपका। तो ये दो चीज है ना, इनको आपको बहुत है ना एकदम गांठ बांध के रख लेनी चाहिए कि बेसिक क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज क्या आती है कि भाई हम लोगों ने है ना, मान लो इन चीजों को हम लोग है ना अपना टाइम दिए जा रहे हैं, पर मैं बताऊं लास्ट के ना 3-4 दिन होते हैं, या फिर लास्ट वाला दिन ही होता है, या फिर एग्जाम वाला दिन ही होता है ना, उस टाइम हमें डर लगने लग जाता है कि यार है ना हमने इतना कुछ पढ़ लिया, मैं तो भूलता जा रहा हूँ। देखो पेपर में है ना वो सब कुछ याद आ जाता है, तो इस डर को तो कभी इस डर से मत डरना, है ना। पेपर में आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या किया, जो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पेपर आपका अच्छे से ही आप लोग कर पाएंगे। इसलिए डरना मत, बट है ना ये चीज़ जरूर बना के रखना, ये चीज़ हमेशा काम आएगी आपके। आप है ना एक फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है, जिसमें है ना आप विद इन 1 आवर आप पूरा सब कुछ रिवाइज कर पा रहे हो। या और एक आप है ना कॉन्सेप्ट शीट्स बना लो, कॉन्सेप्ट नोट्स बना लो। मतलब आप ये देखो कि जैसे कोई सा एक चैप्टर है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उसको एक A4 में पूरा की पूरा है ना चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको छोटे से छोटा जितना आप लिख सकते हो उसके कॉन्सेप्ट नोट्स बना लो, ताकि आप है ना विद इन 15 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आप इसको रिवाइज कर पाओ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आप 5 मिनट में रिवाइज कर लो। तो है ना देखो, सच बात तो ये है कि इसको भी आप लोग लास्ट में नहीं कर पाओगे, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग को उस टाइम पे क्या करना, जैसे कुछ चैप्टर आपको जो हार्ड लगते हैं मान लो, या फिर जिसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस में टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस वाले शीट को ही आप लोग रिवाइज करोगे ना, सबको रिवाइज करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना, इन सबको करने के बाद में, और प्लस है ना फॉर्मूला जब बनाओ ना, तो आप है ना देखो प्रीवियस ईयर देखते रहना कि है ना प्रीवियस ईयर में कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। और आप देखो 2015 से लेके 2020 तक के तो जरूर जरूर करके जाओ, 2021 वाले, 2018 19 और 20 में ही आपके यार 16 पेपर हुए थे, है ना, 2019 में 16 हुए थे, तो 32 पेपर तो यही हैं। आप लोगों को इतना मटेरियल कर लोगे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, यही कर लोगे ना बहुत बड़ी बात है ना। 2020 का सबसे पहले उठाओ, फिर 2019 का, तो एक ईयर बैक टू बैक जाते जाओ। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, अगर इन सबको करने के बाद भी टाइम बच रहा है, तो आप लोग मोक्स अटेम्प्ट करिए, है ना, फॉर्मूलाज। और इस देखो मैंने कहीं पे भी आप लोगों को बोला ही नहीं कि आप है ना हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। भाई हमारा है ना इस वक्त इतना कीमती टाइम है ना, जो हमारा टाइम बहुत कीमती है। मैं ना 4 इजी क्वेश्चंस करूं और एक हार्ड क्वेश्चन करूं ना, तो मैं, अगर हार्ड क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं बेवकूफ़ हूँ, और इजी कर रहा हूँ ना तो मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है ना। तो मैं इन इजी क्वेश्चनों को ही टारगेट करने की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो मोक्स अटेम्प्ट करो, मोक्स अटेम्प्ट करने के बाद भी आप है ना अपने ये फॉर्मूला शीट्स है ना इनका फ़ायदा उठा सकते हो। आप देखोगे कि यार मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं उसके बेसिस पे मैं मोक्स अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैंने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बेसिस पे मैं ये कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है ना। तो देखो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी, ये मेरी फॉर्मल स्ट्रेटेजी थी। ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। आप लोगों को सबसे पहले मोक देना है। देखो स्टार्टिंग भी मैंने मोक से करी थी और एंड भी मैंने मोक पे ही करा है, तो मोक पेपर की कितनी ज़रूरत है टेस्ट की। ठीक है ना। तो मोक देने के बाद में आप है ना 1 या 2 मोक दिए, और उसके बाद आप लोग है ना एक शीट बनाइए। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप मोक देना, सेकंड स्टेप आप एक शीट बनाइए जिसमें आप लोग है ना ये वाले टॉपिक्स मेंशन करिए कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए इजी है, कौन सा थोड़ा सा पढ़ने पे इजी हो जाएगा, और कौन सा थोड़ा ज़्यादा पढ़ने पे ही इजी होगा। ठीक है ना। इजी आप सब कर सकते हैं, आपके सारे चैप्टर्स इजी हो जाएंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग है ना उस चैप्टर को जब पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले इजी वाले के तो आप क्या सीधे बेसिक क्वेश्चंस करने लग जाइए। सारे की सारे बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है ना। अगर नहीं हो रहे हो तो कॉन्सेप्ट, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाके वीडियो के थ्रू देख लो, या फिर वीडियो में थोड़ा सा अगर टाइम वेस्ट होता हो तो आप प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट आपने नोट्स बनाए हो वो देख लो। है ना। देखो याद रखना कि
चलो एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप पे थे कि हम लोग है ना जो भी चैप्टर्स हैं उसको हमने जो लिस्ट बनाई है तो हम उसको अब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इजी वाले का हमने सीधा है ना बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। मीडियम वाले के हमने क्या करा, नोट्स को एक फटाफट रीडिंग मार ली और फिर हम सीधा है ना बेसिक क्वेश्चंस और उस पर करने लग गए अटेम्प्ट, है ना। और जो हमारे हार्ड हैं उसके भी हम लोग यही करेंगे कि हम लोग उसके भी नोट्स का रिवीजन मारेंगे जितना जल्दी हो सके। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, और उसके बाद भी वही करेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बिल्कुल बाद आप कूद जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बेसिक और फिर प्रीवियस ईयर, है ना। कैलकुलस का भी सेम मेथड, बेसिक क्वेश्चन और अपना प्रीवियस ईयर, है ना। इस तरह से मैं बताऊं आपकी है ना 90% प्रिपरेशन आपकी खत्म हो गई। आप लोग इतना आपने इस स्टेप तक खत्म कर लिया ना, आप लोग क्लियर कर जाएंगे एग्जाम बिना किसी परेशानी के। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ये स्टेप जो है ये पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। आपको एक आपके हाथ में एक हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स या कंसेप्ट शीट कुछ भी होना चाहिए, जिसको आप है ना लास्ट में आप लोग है ना पूरी किताब हटा दें सारी अपनी, है ना ऐसे कर देना, साफ कर देना, बिल्कुल ऐसे साफ कर देना अपनी टेबल को। और सिर्फ है ना अपने पास है ना 17-18 चैप्टर हैं तो 17-18 पेपर होने चाहिए बस A4 के। मैं वही रिवीजन करूंगा और उसी के बेसिस पे मैं ना कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मान लो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा तो भी मैं सिर्फ इतना ही देखूंगा, अब मैं देखूंगा ही नहीं। ज़्यादा कुछ देखने का कोई फायदा नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उतना अच्छा उतने ही आप पेपर में आप कराएं तो बहुत इजीली आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मेरे पास जो भी टाइम बचेगा बाकी टाइम में मैं है ना मॉक ही अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है ना गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये जो 6 स्टेप्स हैं ये आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और आप लोग अगर थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो आप लोग जरूर इनको फॉलो करेंगे, और आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी रिजल्ट हो सकता है आपके लिए आपको वो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गई मेरी फॉर्मल बातें, अब मैं देखो आपको कुछ इनफॉर्मल बताता हूँ। देखो टीचर्स आपको बताएंगे कि यार लास्ट के दिन ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, मैं तो आपको ये जो चीज़ है ना 45 डेज जो आपके बच्चे हैं, मैं आपको ये पहले से ही बता रहा हूँ कि यही करने लग जाओ जो कि लास्ट दिन में करते रहो, है ना। सबसे पहले क्या करो कि है ना आपका जो पेपर का टाइमिंग होता है ना उस टाइम पे आप है ना कभी भी है ना सुस्ती वाला काम मत करना, ठीक है। आप अपनी जो है ना एक साइकिल होती है ना ह्यूमन की, साइकिल डेवलप करो, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ स्टाइल पेपर के अकॉर्डिंग कर लो, अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक है। तो पेपर के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि जिस टाइम पे भी पेपर हो रहा है उसी टाइम पे आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या मॉक दे रहे हो, ठीक है ना। आप लोग उस टाइम पे सो नहीं रहे हो, ठीक है। और पेपरों के बीच में भी सोने का टाइम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने माइंड को एक्टिव रखिए उस टाइम पे, है ना, जो भी टाइम है उस, तो आपका क्या, आप देखो किसी भी चीज़ को सीखने में तो 40 डेज ही बोलते हैं। आप आपके पास इतना ही दिन है, आप है ना 40 डेज तक आप सेम चीज़ करते रहेंगे ना तो 41 डे के बाद आपको वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। आप लोग है ना अपनी बॉडी साइकिल है ना आप उसके पेपर के अकॉर्डिंग बना लीजिए, ठीक है ना। सेकेंड चीज, आप अपना है ना फूड हैबिट्स इंप्रूव करिए। हमें कुछ भी है ना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाना है। हमें 45 दिन तक देखो खाने को है ना तुम्हारे पास जिंदगी पड़ी है, पर पेपर तुम है ना ये मान के चलो एक ही बार दे रहे होगे, और इस पेपर के बेसिस पे है ना आगे तुम अपनी लाइफ कैसे जियोगे, क्या कर रहे होगे, आपके दोस्त क्या कर रहे होंगे, आप लोग क्या कर रहे होगे, ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो इस पे बहुत अच्छे से आपको है ना आपके 45 दिन है ना आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी यही है ना, दिस इज डायमंड फॉर यू, यही टाइम है। इसमें आप या तो स्टार बन जाओगे या फिर है ना स्टार नहीं बनोगे तो फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइफ में देखो अचीव आप कभी भी कर सकते हो, लाइफ में अचीवमेंट्स कभी ज़्यादा और कम नहीं होती, दूसरे से कंपैरिजन नहीं होता। बट है ना आप अपनी है ना इफ़र्ट्स अपने है ना लगाओगे, या तो अभी लगाओगे या बाद में लगाओगे, इफ़र्ट्स लगाने आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल सही कर लो, अपनी फूड हैबिट सही कर लो। थर्ड चीज़ है ना थोड़ा सा फ्रेंड्स को है ना, ठीक है, मतलब कि
आप है ना उनसे कुछ भी स्ट्रेटेजी कुछ भी डिस्कस मत करो, उनकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है वो मत डिस्कस करो। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन लेके आते हैं और बैठ जाते हैं और हमारा 1 घंटे कैसे क्या बात हो गई, मतलब चालू तो हमने करा था कि यार कैलकुलस में ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और पता चलता है कि यार है ना वो हमारी फ्रेंड थी ना, वो आजकल उससे बात कर रही है, या फिर है ना यार ये है ना टीचर ऐसी है या वो से, उस पर बात पहुंच जाती है। ठीक है ना। सॉरी। तो है ना फ्रेंड से थोड़ा सा अभी दूरी बना लो। ठीक है ना। सिर्फ जरूरी बातें, मैं कह रहा हूँ जरूरी कुछ बात भी नहीं होती वैसे, अगर आप लोग करना चाहो तो कर लो, बट मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपका पर्सनल एक आपके बिग ब्रदर की तरह, कि आप लोग प्रेजेंटली आपके पास 45 दिन जो है ना, ये है ना आप इनको अपना बहुत कीमती टाइम समझिए। आपका भी कीमती टाइम है, आपके फ्रेंड का भी कीमती टाइम है। आप लोग अगर बातें करके उनको टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग है ना अपना ही नुकसान कर रहे हैं। टेक आप, और है ना एक और चीज़, अपने है ना पेरेंट्स को भी थोड़ा सा है ना इस चीज़ के रिगार्डिंग बोलो कि है ना मेरा एग्ज़ाम है। आप लोग है ना थोड़ा सा जो घर पे, जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं है ना, गेस्ट आ रहे हैं, या फिर उनको थोड़ा सा कट करो, रिलेटिव्स हैं उनसे मेरे को बात मत करो, है ना। शादी वादी है कोई अपने, जैसे अभी आपके अप्रैल में ही चालू होंगी, वैसे अप्रैल में आपका अभी होगा नहीं। ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करवाओ। वैसे आपके पेरेंट्स ही बहुत अवेयर होंगे इस मामले में, वही लोग ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स को बताना। ठीक है। और एक है ना लास्ट ये है कि आप अपने है ना इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप करो, कॉन्फिडेंस बनाओ कि आई कैन डू इट। ठीक है। ये ही आपको आगे ले जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी करवाएगा। आपको डेली ये बात बोलनी है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, ये मैं करके रहूँगी, इस कॉलेज में अटेम्प्ट मैं जाके रहूँगी, और है ना इसके लिए चाहे मेरे को कितने भी पढ़ाई करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है ना। तो कभी भी अपनी जो भी इफ़र्ट डालने हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। इफ़र्ट पूरा डालिए, पेपर से कभी मत डरिए। और है ना ये छोटे से देखो, छोटी मोटी टिप्स थी, ज़्यादा ऐसी नहीं है कि है ना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो करनी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और आप लोग को थोड़ा सा कुछ भी इससे बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है गाइज। तो ये मेरा कोड है, मेरे स्टूडेंट्स ये कोड यूज़ करें अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक जेई का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेट्स क्रैक जेई जो चैनल देख रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि इस चैनल पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप लोग यूज़ देखना चाहें तो बिल्कुल आके देखिए। थैंक यू गाइस।